हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के देव यमराज से जुड़े दो ऐसे प्रसंग आते हैं जब यमराज को इंसान के हट के आगे मजबूर होना पड़ा था। पहला प्रसंग सावित्री से संबंधित है, जहां यमराज को सावित्री के हट पर मजबूर होकर उसके पति सत्यवान को पुनः जीवित करना पड़ा। जबकि दूसरा प्रसंग एक बालक नचिकेता से संबंधित है, जहां यमराज को एक बालक की जिद के आगे मजबूर होकर उसे मृत्यु से जुड़े गूढ़ रहस्य बताने पड़े थे। आज हम जानेंगे यमराज और नचिकेता से जुड़े प्रसंग को और उनके बीच हुए संवाद को। नचिकेता बाजश्रवस उद्दालक ऋषि के पुत्र थे। एक बार उन्होंने विश्वजीत नामक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। दान के वक्त नचिकेता यह देखकर बेचैन हुए कि उनके पिता स्वस्थ गायों के बजाय कमजोर और बीमार गायें दान कर रहे हैं। नचिकेता धार्मिक प्रवृत्ति का और बुद्धिमान था। वह तुरंत समझ गया कि मोह के कारण ही पिता ऐसा कर रहे हैं। पिता के मोह को दूर करने के लिए नचिकेता ने पिता से सवाल किया कि वे अपने पुत्र को किसे दान देंगे। उद्दालक ऋषि ने इस सवाल को टाला, लेकिन नचिकेता ने फिर यही प्रश्न पूछा। बार बार यही पूछने पर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कह दिया कि तुम्हें यमराज को दान करूंगा। पिता के वाक्य से नचिकेता को दुख हुआ, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए नचिकेता ने मृत्यु को दान करने का संकल्प भी पिता से पूरा करवा लिया। तब नचिकेता यमराज को खोजते हुए यमलोक पहुंच गए। यम के दरवाजे पर पहुंचने पर नचिकेता को पता चला कि यमराज वहां नहीं है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 3 दिन तक वहीं पर बिना खाए पिए बैठा रहा। यम ने लौटने पर द्वारपाल से नचिकेता के बारे में जाना तो बालक की पितृभक्ति और कठोर संकल्प से वे बहुत खुश हुए। यमराज ने नचिकेता की पिता की आज्ञा के पालन और 3 दिन तक कठोर प्रण करने के लिए 3 वर मांगने के लिए कहा। तब नचिकेता ने पहला वर पिता का स्नेह मांगा, दूसरा अग्नि विद्या जानने के बारे में था, तीसरा वर मृत्यु रहस्य और आत्मज्ञान को लेकर था। यम ने आखिरी वर को टालने की भरपूर कोशिश की और नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले कई सांसारिक सुख सुविधाओं को देने का लालच दिया। लेकिन नचिकेता को मृत्यु का रहस्य जानना था, अतः नचिकेता ने सभी सुख सुविधाओं को नाशवान जानते हुए नकार दिया। अंत में विवश होकर यमराज ने जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि नचिकेता ने यमराज से क्या सवाल किए और यमराज ने उनका क्या उत्तर दिया था। किस तरह शरीर से होता है ब्रह्मा का ज्ञान व दर्शन। मनुष्य शरीर, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मा रंध्र, नाभि, गुदा और शीर्ष के रूप में 11 दरवाजे वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्मा की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। क्या आत्मा मरती या मारती है? जो लोग आत्मा को मारने वाले या मरने वाले मानते हैं वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास। मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसीलिए इसके अनुसार ही ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्मा इसी तरह विराजमान है, इसीलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। क्या है आत्मा का स्वरूप? यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा का भोग विलास, नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण है न कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है और न ही ये मरती है। यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं। जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग, रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं।
कैसा है ब्रह्मा का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं। ब्रह्मा प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग हैं। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्मा ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा प्रत्यक्ष देव हैं। आत्मा के निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है यह नज़र तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह पर ब्रह्मा उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं। यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप। मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म अधर्म से संबंध रहित कार्य कारण रूप प्रकृति, भूत भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा कर की। यमदेव ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद, कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है।